हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जब शेयर्स रीइशू हो जाते हैं, फोरफिट होते हैं सबसे पहले, फिर रीइशू हो जाते हैं. सो व्हेन शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप एंड शेयर्स आर फोरफिटेड. 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 10 के 10 कॉल्ड अप हो गए, उसमें से भी कुछ शेयर्स को फोरफिट करना पड़ा. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. कंपनी ने 500 शेयर्स फोरफिट किए, 10 ईच के एज फुली कॉल्ड अप. 5 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल. शेयर होल्डर ए फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी and his shares are forfeited. If all the shares were reissued at 8 per share, so share capital में 500 shares का पैसा नहीं आया हमें, so 500 shares into 10 rupees fully called up है, right? So 5000 rupees. Then share allotment में उस शेयर होल्डर ए फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, सो अलॉटमेंट एट 2 रुपीज़ की जो उसने नहीं दिया हमें. 500 इंटू 2 इज़ 1000 रुपीज़. फर्स्ट कॉल भी नहीं दी. 500 इंटू 3 इज़ 1500 रुपीज़. दीज आर दी अमाउंट्स नॉट रिसीव्ड. एंड अमाउंट रिसीव कौन सी हुई है? एप्लीकेशन वाली. सो 500 इंटू 5 2500 रुपीज़ हैव बीन रिसीव्ड. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2500 रुपीज़, राइट. अब हमने क्या, जो ये शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं ये हमने 8 रुपये पे रीइशू कर दिए. सो 500 इंटू 8, दिस कम्स आउट टू 4000 रुपीज़. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2 रुपये 1000 रुपीज़ एंड शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज़, राइट. सो हमने पूरे पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा आता है जब हम रीइशू करते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा आता है जो 2 रुपये नहीं आए. वाई? बिकॉज वी रीइशूड द शेयर एट 8 रुपीज़ बट द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ 10 रुपीज़. इट इज़ रिटन हेयर, राइट. सो 10 माइनस 8 इज़ 2 रुपीज़. ये शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट आएगा. 8 रुपीज़ वो है जो हमारे पास आ चुके हैं एंड शेयर कैपिटल में टोटल 10 रुपीज़ आएंगे. ये शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री है. 500 शेयर्स 10 रुपीज़ के, यानी कि टोटल 5000 नहीं आया. उसने कहा है कि 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुए, 1000 अनपेड कॉल्स हो गई ना. ये फर्स्ट कॉल 1500 बिकॉज 500 इंटू 3. शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आया? 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन. सो 500 इंटू 5 इज़ 2500 रुपीज़ हैव बीन रिसीव्ड. अब क्या आएगा एंट्री? अब आएगी कैपिटल रिजर्व की एंट्री. सो कैपिटल रिजर्व करने से पहले हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1500 रुपीज़. अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में 2 मेथड्स बताए थे कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए. एक तो मेथड ये है, शेयर फॉर फ्यूचर में 2500 है माइनस 1000 डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है. तो शॉर्टफॉल कहाँ है? डेबिट में. सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा. द सेकेंड मैथड इज़ कितना टोटल पैसा रिसीव हुआ इन 500 शेयर्स पे. इन 500 शेयर्स पे रिसीव हुआ है 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 8 रुपीज़ ऑन री इशुएंस. सो टोटल 13 रुपीज़ रिसीव हुए हैं हमारे पास इन 500 शेयर्स पे आफ्टर री इशू, राइट. अब फेस वैल्यू है 10 रुपये की. बैलेंस कितना बचा? 3 रुपये. 3 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं. 500 शेयर्स पे 3 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव हुए, मतलब 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जो हमें कैपिटल रिजर्व में डालने हैं, राइट. सो दीज आर दी 2 मेथड्स. एक तो डायरेक्ट मेथड है जो इसमें से क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर माइनस डेबिट साइड ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, एंड दूसरा है ये वाला विच इज़ कितनी अमाउंट टोटल रिसीव हुई माइनस फेस वैल्यू. सो जो फेस वैल्यू के ऊपर की अमाउंट है विच इज़ 3 रुपीज़ इन दिस केस. सो 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने जो रीइशू किए इंटू 3, टोटल अमाउंट इज़ 1500 रुपीज़. सो दीज आर दी 2 मेथड्स द वे विच वी कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व. हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर शेयर्स 10 रुपये पे रीइशू होते तब हम क्या करते. सो 10 रुपये पे शेयर्स रीइशू हुए, क्या करेंगे हम? जनरल एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 10 रुपये है तो 5000. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा? देखो हमें इक्वल करना होता है ना. सो दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, सो दिस हैज़ टू बी इक्वल. सो हम कितना पैसा डालेंगे? 2500 का 2500. दिस वॉज वन ऑफ द मैथड. सेकेंड मैथड जो मैंने आपको बताया, एक तो 500 शेयर्स पे ये 10 रुपये आ गए, फिर 500 शेयर्स पे ये भी 10 रुपये आ गए. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैव वी रिसीव? 20 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़. 10 रुपये आने चाहिए थे, फेस वैल्यू 10 रुपये की है. सो एक्सेस कितने आए? 10 रुपये. सो 10 रुपये किन शेयर्स पे आए? 500 शेयर्स पे, राइट. सो
एक्चुअल में क्या हुआ, पैसा आया कितना है, पैसा आया ये एप्लीकेशन का 10 रुपये वॉज दी फेस वैल्यू। सो एप्लीकेशन का मतलब है 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ 15 रुपीज़। ये डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है, राइट? क्या डिफरेंस है? फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़, वो 10 रुपीज़ नहीं ऐड करने हमने विद द रीइश्यू अमाउंट। हमने कौन से 10 रुपीज़ ऐड करने हैं? हमने वो 5 रुपीज़ ऐड करने हैं जो पहले रिसीव हुए हैं। सो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे रिसीव हुए प्लस री इशुएंस के 10 रुपये, टोटल 15 रुपीज़ रिसीव हुए। फेस वैल्यू इज़ 10 रुपीज़, एक्सेस 5 रुपीज़। सो 5 रुपीज़ कितने शेयर्स पे? 500 शेयर्स पे। दैट इज़ हाउ 2500 रुपीज़ आ गया। 5 इंटू 500 इज इक्वल टू 2500 रुपीज़। सो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ओके, 2500। नाउ 11 रुपीज़, थर्ड एग्जाम्पल स्टेट्स कि आपके जो शेयर्स हैं वो 11 हैं, 11 रुपये पर शेयर पे रीइशू किया है आपने, 1 रुपया प्रीमियम में जाएगा। सो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो 11 रुपीज़ इंटू 500, 5500। शेयर कैपिटल में तो 5000 जाएगा, 500 विल गो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सो शेयर फोर फीचर में कितना रह जाएगा? सेम 2500 का 2500 रुपीज़ शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, सो विच मीन्स ये जो पैसा है 11 रुपये, 10 रुपये फेस वैल्यू है +1 जितने पे रीइशू किया, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। हमने क्या करना है? दिस +5, सो वही 2500। ये तो हमने शेयर कैपिटल में डाला ही नहीं, हमने कैपिटल रिजर्व में वो पैसा डालना है जो शेयर कैपिटल से शेयर फोर फीचर में गया है, राइट? बाकी पैसा नहीं हमने कैपिटल रिजर्व में डालना। This is how we calculate the capital reserve in all the three cases. Now let us take another example. इस केस में जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो कौन सी होगी? When shares are fully called up. सो 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 के 10 मंगवा लिए, एंड ओनली सम ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड एंड आर रीइशूड एंड सम आर नॉट। कुछ शेयर जो फोरफिट हुए हैं वही रीइशू हुए हैं एंड कुछ नहीं हुए रीइशू। सेम क्वेश्चन है बट चेंज्ड रीइशुएंस है। 500 शेयर्स पहले हमने फोरफिट किए थे बट रीइशू हमने 300 किए हैं, राइट? तो कैपिटल रिजर्व अकॉर्डिंगली निकलेगा। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दी जनरल एंट्री। सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री, कौन सी पॉकेट में पैसा डाला है? शेयर कैपिटल में। सो शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 फुली कॉल्ड अप है इसलिए। 2 अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, 2 रुपये और 3 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। सो 500 इंटू 2 1000, 500 इंटू 3 1500। देन नेक्स्ट इज 5 रुपीज़ जो आ चुके हैं। सो शेयर फोर फीचर अकाउंट में 2500 चला जाएगा। अब बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 रुपये इंटू 300 शेयर्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड वी हैव रीइशूड ओनली 300 शेयर्स। 9 रुपये के हिसाब से 2700 राइट। अब ये कैलकुलेट कैसे किया हमने? अब मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। ये शेयर फोर फीचर में 300 कैसे आया? प्लीज़ अंडरस्टैंड यूनिटरी मेथड याद है आप में सबको? यूनिटरी मेथड जो मैथ्स में आपने बहुत किया होगा 10th से पहले, छोटे छोटी क्लासों में 5th 6th तक, वो यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, जो 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं सामने नज़र आ रही हैं वो आपने लेफ़्ट पे रखनी है, जैसे, ठीक है? सो ये तो आ गया 1 रुपया, क्योंकि हमने 9 रुपीज़ पे इशू किया, लेकिन 10 रुपीज़ इज़ दी फेस वैल्यू। सो 1 रुपया तो ये वो आ गया। अब हमें कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। इसका कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसका कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा इस तरह से। यस, सो इसका कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बोला यूनिटरी मेथड। सो जो 2 चीज़ें हैं वो लेफ़्ट पे रहेंगी। 2 चीज़ें क्या हैं? 500 शेयर्स, 300 शेयर्स, ये 2 चीज़ें हैं, ये लेफ़्ट पे हैं। सो 500 शेयर्स फोरफिटेड, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ? 2500। इफ़ 1 शेयर फोरफिटेड, अमाउंट वुड बी दिस,
एंड इफ 300 शेयर्स फॉरफिटेड री इशूड, सो जब हम फॉरफिट कर रहे हैं सो कितना अमाउंट बनता है ये, दिस वुड बी आई बिलीव 5 × 3 = 1500 रुपीज़। सो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, ये है 500 शेयर्स का फॉरफीचर का अमाउंट, बट हमने जब री इशू किया है तो हमने 300 शेयर्स किए हैं, विच मीन्स इसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा किस अमाउंट पे, ये मैं रिड्यूस मानूंगा 1500। ये मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना, ये मेरे को रफ में लिखना है वर्किंग नोट में, राइट। सो मैं अज्यूम कर लूँगा 1500 मेरा एक्चुअल में फॉरफीचर अमाउंट है, बिकॉज वो 300 शेयर्स पे है, 500 शेयर्स पे 2500 है, 300 शेयर्स पे 1500 रुपये है। अब मेरे को कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो मैं कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करूं, कैपिटल रिजर्व जो पैसा एक्सेस आया है, एक्स्ट्रा आया है, राइट। सो 1500 माइनस 300, 1200 रुपया इज़ एक्सेस। एक तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। 1500 रुपया जो 300 शेयर्स पे हमने अज्यूम कर लिया कि वो आया है, और 300 रुपया जो ये आया नहीं है, राइट। सो 1200 इज़ दी कैपिटल रिजर्व। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। सेकेंड मेथड, सो दोनों मेथड्स में करते हैं ना हम लोग। सो सेकेंड मेथड, 300 शेयर्स पे कितना पैसा आया, 5 रुपये आए हैं एप्लीकेशन के, सो विच मीन्स 1500 रुपीज़ आए हैं। 5 और एप्लीकेशन का ही आया ना सिर्फ 300 पे, विच मीन्स 300 × 5 विच इज़ 1500 रुपीज़, ओके। यहाँ पे कितने आए हैं, 9 रुपीज़, 9 × 3 = 2700, राइट। होने कितने चाहिए थे, 27 + 15 इज़ 4200, जबकि होने कितने चाहिए थे, 300 शेयर्स इशू किए, 10 रुपीज़ पर शेयर है, 3000 होना चाहिए। सो 4200 माइनस 3000 इज़ 1200 रुपीज़, राइट। सो विद बोथ द मेथड्स वी हैव एंश्योर्ड कि कैपिटल रिजर्व 1200 रुपये आ रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कौन सा केस है, व्हेन 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, फुली कॉल्ड अप है बट पार्शली री इशूड है, 200 शेयर्स आर येट विद द कंपनी टू गेट इट री इशूड। आई होप दिस इज़ क्लियर, ओके। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। शेयर forfeiture to capital reserve 1200, right. I made it clear with both the methods, okay. Next is 400 shares, 12 rupees per share. Now please understand this. So bank account debit 12 रुपये, 12 into 400 4800 to share capital account to security premium reserve account 800 rupees, okay. इसको भी हम proportionate करेंगे. So how did we do this? 500 शेयर्स पे प्रॉफिट आया 2500, अमाउंट आई 2500, 400 शेयर्स पे कितनी आएगी, 2500 बाय 500 इंटू 400, सो यूनिटरी मेथड लगाया ना, सो 2000 रुपये आनी चाहिए, राइट। 2000 वो है, तो अमाउंट विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज़ 200 रुपीज़, बिकॉज ये तो 10 से ज़्यादा से इशू हुआ है, सो एक्चुअल में 4000 रुपये आना चाहिए। अब देखो ना, 2000 जो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करके आई है 400 शेयर्स की, ये तो 500 की है ना, सो हमने री इशू तो 400 किए हैं, सो प्रोपोर्शनेट करके आई है 2000 ये प्लस 4000 ये, टोटल 6000। अब आनी कितनी चाहिए थी, 400 शेयर्स एट 10 रुपीज़, 4000 आनी चाहिए, सो 2000 एक्स्ट्रा है, 2000 इज़ द प्रॉफिट दैट विल गो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्लियर। सो ये प्रोपोर्शनेट इशुएंस है, 2000 capital reserve account. When shares are partly called up and shares are forfeited, all the forfeited shares are reissued. Partly called up का मतलब क्या है, आपने 10 रुपये का शेयर है लेकिन अभी तक 8 रुपये मंगवाए हैं, राइट। शेयर्स आर फॉरफिटेड, और ये 8 रुपये जो मंगवाए हैं वो शेयर्स फॉरफिट हो गए, फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। फिर आपने रीइशू किया है, वही एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। पार्टली कॉल्ड अप है ये, 10 रुपीज़ की जगह 8 रुपीज़ आए हैं, वी कॉल इट पार्टली कॉल्ड अप। सो कंपनी ने 2000 शेयर्स इशू किए, 10 ईच के, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की नहीं है, विच मीन्स 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 and 2 5 and 2 7, सिर्फ 7 रुपये मंगवाए हैं,
₹2 फाइनल कॉल के नहीं मंगवाए। शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड शेयर्स वर फोरफिटेड, सो उसकी हमें एंट्री करनी है। ₹7 कॉल्ड अप है, सो 200 शेयर्स वाले ने पैसा नहीं दिया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल फोर फीचर की एंट्री आएगी ना। सबसे पहले 2 शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया उसने, 2 शेयर सेकंड कॉल तो हमने मंगवाई नहीं है, ओके। उसके बाद आ गया शेयर फोर फीचर अकाउंट, क्योंकि ही हैज़ पेड 3 + 2 ₹5, 200 शेयर्स इंटू ₹5 इज़ ₹1000। नेक्स्ट 800 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 10 ईच, 3 + 4 + 1, फाइनल 2 वॉज नॉट मेड, बी फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स आर फोरफिटेड। सो अगर हमने शेयर ₹7 पे इशू किए हैं, दूसरी लाइन प्लीज़ रिमेंबर शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर 8 पेड अप, राइट। सो शेयर कैपिटल पहले फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। 2 की एंट्री ₹8 मंगवाए हैं हमने, बी फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल, एक रुपया उसने दिया ही नहीं है, सो ₹8 हमने मंगवाए हैं, तो 800 × 8 6400। शेयर फर्स्ट कॉल का ₹1 नहीं आया, ओके। सो फर्स्ट कॉल का ₹1 नहीं आया ऑन 800 शेयर्स, तो ₹800 हो गए। शेयर फोर फीचर अकाउंट 4 and 3 ₹7 आए हैं, 800 शेयर्स पे 5600 हो गया, राइट। रीइशू किया है 5600 पे, ₹7 पर शेयर है ना, 800 शेयर्स हैं, एंड शेयर फोर फीचर में ₹1। वाई? बिकॉज 8 पेड अप दिखा रहा है, वो 8 है ना, 4 3 7 और 1 8, ₹2 की तो कॉल अभी मंगवानी है हमने, सो इसलिए हम शेयर फोर फीचर में सिर्फ 1 करेंगे। इस केस में हम शेयर फोर फीचर में 1 से ज़्यादा यानी कि ₹3 नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज हमने मंगवाया क्या है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन प्लस ₹4 ऑन अलॉटमेंट प्लस ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल फाइनल कॉल का तो हमने पैसे नहीं मंगवाया, 4 3 7 और 1 ₹8 मंगवाए हैं, सिर्फ ₹8, ₹2 तो हमने मंगवाए ही नहीं है, राइट। इसलिए 6400, इसलिए हम यहाँ पे ₹1 से मल्टीप्लाई किया है, और टोटल हमने शेयर कैपिटल में ₹8 लिए हैं, बिकॉज 8 ही हैं हमारे जो हमने मंगवाए थे। सो रीइशूड एट 7 पर शेयर हमने रीइशू किया है, इसलिए। सो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 5600 - 800 4800। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड केस, ऑल द शेयर्स वर रीइशूड एट 7 शेयर्स एज फुली पेड अप। सो फर्स्ट एंट्री तो वही है 6400 800 5600, अब 7 पे हमने फुली पेड कर दिया, विच मीन्स 5600, ठीक है। 10 का शेयर था, हमने कहा 7 ही बस बहुत है, ₹3 मंगवाए नहीं है। इस केस में जो हमने पिछला केस किया ना, लास्ट केस में हमने ₹8 टोटल कॉल्ड अप थे हमारे, ₹8 सॉरी, ये 3 + 4 + 1, ये ₹8 कॉल्ड अप थे, ये तो हमने मंगवाए ही नहीं थे। जो बंदे ने शेयर फोरफिट किए हैं वो ₹8 पे ही फोरफिट किए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 8 के हिसाब से कैलकुलेशन की थी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ओके। लेकिन इसमें हमने क्या बोला है, 7 पर शेयर एज फुली पेड अप, कि बस ₹7 आगे, हम वो कहते हैं ना हुक्का बुक्का से ₹7 आगे, सो ₹7 आगे, इसका मतलब ₹3 डिस्काउंट देना पड़ा, शेयर फोर फीचर अकाउंट में डेबिट होगा, और माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 3200। थर्ड केस, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर एज 8 पेड अप, सो 8 पेड अप है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, 7 × 1 800 60, 800 × 8 इज़ 6400, और शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्या आएगा, 4800। क्लियर है ये पॉइंट? वाई 4800? बिकॉज प्रॉफिट ऑफ 800 शेयर्स 5600 है, द वन वी कैलकुलेटेड हेयर 5600, राइट, और लॉस कितना है 800, सो वो माइनस हो जाएगा तो 4800 रह जाएगा, दैट गोज टू द कैपिटल रिजर्व। When shares are partly called up and shares are forfeited and only part of the shares are reissued, partly called up है, forfeit हो गए, और part ही reissued है, so इसका मतलब क्या है, partly called up means ₹10
₹10 इज़ दी फेस वैल्यू, बट आपने ₹8 मंगवाए हैं शेयर और फोरफिट कर दिया हमने। ओनली पार्ट ऑफ द शेयर्स आर री इशूड। सो आपने 500 शेयर्स फोरफिट किए थे, हमने 300 ही री इशू किए हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कंपनी forwarded 800 shares of B, ₹10 each at 3 on application, 4 on allotment, 1 on first call. Final call of ₹2 was not made. B failed to pay first call and his shares are forfeited. Case number 1, 600 shares were reissued at 6 per share as fully paid up. Now अब देखो शेयर कैपिटल में ₹8 मंगवाए ना, ₹2 तो फाइनल कॉल तो अभी हमने की ही नहीं है, सो ₹2 इसमें नहीं आएंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल का ₹1 नहीं दिया उसने, शेयर फोर फीचर में ₹7 आ गए। अब बैंक अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट में ₹6 री इशू हमने 6 पे किया है। ओके, लेकिन हमने उसको कहा फुली पेड अप, विच मीन्स हमने अज्यूम किया ₹10। ओके, सो फुली पेड अप, इसलिए ₹4 से शेयर फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया एंड शेयर कैपिटल हमने ₹10 से किया इसीलिए। सो हमारे कैपिटल रिजर्व में शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व वुड बी ₹1800। वाई ₹800 पे, ये 800 फोरफिट किया ना हमने, सो 800 पे हमें ₹5600 मिले। 800 शेयर्स फोरफिट करने पर 5600 मिले। 1 शेयर फोरफिट करेंगे तो 5600 बाई 800, और 600 शेयर्स फोरफिट करेंगे तो 5600 बाई 800 इंटू 600। सो 8 7 56, 7 6 सो यहाँ पे हमारा 800 के हिसाब से 56 आया है। तो अभी हमने कैलकुलेशन की है ना, तो 600 के हिसाब से 4200 बनता है। 4200 में से ये अमाउंट्स वापस माइनस करेंगे क्योंकि हमने फुली पेड अप किया है। सो द बैलेंस विल बी आवर अमाउंट। हाँ, 500 आए, 800 में से 500 किया लेकिन ₹10 पे किया, तब हम क्या करेंगे, 500 इंटू 10 शेयर कैपिटल में ₹10, कोई शेयर फोर फीचर या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। सो 5600 बाई 800, सॉरी 5600 था ना, तो 5600 बाई 800 इंटू 500, 3500 आ गया। सो ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। $400 आउट ऑफ 800, 400 शेयर्स आर इशूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप किया है। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुली पेड अप है ना, सो ₹10, और शेयर फोर फीचर में ₹2, सो ₹8 है, वो मिसप्रिंट है। ठीक है, दैट इज़ ₹8। दिस इज़ ₹8 नॉट ₹10। शेयर फोर फीचर में ₹2 जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ₹10 जाएंगे। एंड 5600 बाई 800 इंटू 400, सो दिस विल बी 2800 and which will go to minus 800, 2800 minus 800, 2000 will go to the share forfeiture to capital reserve account. If 200 shares issue किए लेकिन premium paid, so bank to share capital to security premium 2400, 2000 and 400. So this is it. 5600 by 800, 800 शेयर्स पे 5600 आए हैं, 200 शेयर्स पे कितना आएगा इंटू 200, सो 1400। सो जहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट में 5600 है ना, वी अज्यूम इट एज 1400 फॉर आवर पर्पसेस। ओके, एंड वी कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व 1400। Thanks for watching this. Take care. Goodbye. If you have still the doubts, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Bye.